आमिर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो कंडीशंस थी आज दुबई की आपने देखी होगी कि वहाँ पर पहले IL T20 के मैचेस हो रहे थे और आप वहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए, जो आउटफील्ड थी, जो पिच थी, जो कंडीशन थी, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने मुश्किल सवाल फेंक दिया ना। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को सूट कर सकती है कि नहीं कर सकती? बिल्कुल। देखिए, आउटफील्ड तो को इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। जिस ग्राउंड के ऊपर आप भाग के 3 रन ले रहे हो ज्यादा, तो इसका मतलब है उधर गेंद जो है इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। कुछ एरियाज हैं, कुछ एंगल्स हैं जहां पे बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, वहां पे आपको बाउंड्री मिल जाती है। तो एंगल्स जो ग्राउंड के उससे यूज टू होने की जरूरत है। पिच में गेंद फंसा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। इसमें आपने स्पिनर्स को देखा डोमिनेट करते हुए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये बात करें कि बैट्समैनशिप भी आपको देखने को मिली। जिस प्लेयर ने ग्राफ्ट किया और मौके का जो है फायदा उठाया, वो लंबी इनिंग्स खेल गया। और जो जरूरी चीज़ है वो प्लेयर जो है वो कामयाब हो रहे हैं जिनकी डिफेंसिव टेक्निक तगड़ी है, जिनको लेंथ मनूवर करना आ रही है, जो सिर्फ बल्ला जो है घुमा नहीं रहे, तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक ये वाली कंडीशंस जो आपका जो क्वेश्चन जो आपका है, बल्ला घुमा नहीं रहे तो खुशदिल शाह और फिर तैयब ताहिर वो बल्ला तो नहीं घुमाएंगे इस कंडीशन में। उसमें यह है कि इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और उसमें यह है कि पाकिस्तान को एक चीज़ याद रखनी होगी कि इंडियंस आके अटैक करेंगे शुरू में। अगर हम उनके ऊपर से 1-2 आउट कर लेते हैं, फिर आपने देखा थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेले हैं इवन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अगर आप अपनी बॉलिंग की बात करें, हमारी बॉलिंग में क्वालिटी ज़्यादा है, इनसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो आई थिंक हम कर सकते हैं एक्सप्लॉइट। खुर्रम, जिस तरीके से 35 पे 5 और फिर एक कैच भी स्लिप में रोहित शर्मा से ड्रॉप हुआ, हैट्रिक नहीं हो सकी, तो आप समझते हैं कि भारत रिलैक्स्ड हो गया था कि यार अब तो ऑल आउट कर लेंगे, या फिर जिस तरीके से वो दोनों खड़े हुए, हृदय और जाकिर अली, उसको आप किस निगाह से देखते? देखें, वही बात आ गई, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, सिर्फ बेसिक को फॉलो किया, ग्राफ्टिंग और छोटी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की। उससे उनकी तरफ बैटिंग की तरफ मोमेंटम आया। जब मोमेंटम आता है ना, फिर आप बॉलर को अपनी मर्जी से खेलते हैं। बेसिक क्या है, स्ट्राइक रोटेट करो, पैनिक नहीं हो। उन्होंने यही किया। देखें, 5 आउट होने के बाद आप 228 कर जाएं, बहुत बड़ी बात है। और वो भी इंडिया, सही है, इंडिया की बॉलिंग अभी बोलते हैं ना, मैं पर्सनली मेरी राय है, जैसी पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की रेपुटेशन है, इंडियन फास्ट बॉलरों की वैसी रेपुटेशन नहीं है, खासतौर जब से बुमराह बाहर हुआ है। तो उनके अगेंस्ट 5 आउट हो जाना और फिर अच्छा रीजनेबल टोटल करना, अगर ये शुभमन गिल वाली पार्टनरशिप नहीं लगती, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा था, इसलिए उन्होंने भी टाइम लिया। कोई पैनिक नहीं हुए, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की और गैप्स में खेला। क्योंकि आमिर भाई जिस तरह कह रहे हैं, और ये देखने में भी आया कि आउटफील्ड स्लो थी, तो वो ऐसा नहीं हुआ हंग्री हुए और बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला स्ट्राइक को रोटेट करते रहो, ये खुद दे देंगे। क्योंकि देखें, अनएक्सपीरियंस टीम या छोटी टीम क्यों होती है, क्योंकि पेशेंस जल्दी पैनिक में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस जगह पाकिस्तान होता, 5 आउट हो जाते हमारे, फिर आप एज अ बैट्समैन बताएं। नहीं, देखें, आपके नीचे बैट्समैन जो है ना, अब आप अच्छा कर लेते, अब यही तो सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान नीचे जो बैट्समैन हैं वो इस तरह ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे उन्होंने की, यही तो मैं ये एक सवाल है। आप खुशदिल शाह को बोल रहे हैं, फ़हीम अशरफ को बोल रहे हैं, इसके बाद अब फिर तो शाहीन आता है ना। शाहीन तो खुद बोलता है मेरे को 4-5 नंबर भेजो भाई, मैं बहुत अच्छा बैटिंग करने लगा। नसीम शाह भी छक्के मारता है। सही है। अब आप खुद सोच लें हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। क्रिटिसाइज नहीं है बात, सारी सिर्फ इतनी है, जो उन्होंने किया वो आपके बैट्समैन करते नहीं। शॉट्स पे जाते, हो सकता है हम शॉट्स में ज्यादा टोटल करते हैं, मगर उसमें चांस आउट होने का भी होता है ना। आमिर, आप कैसे देखते हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर पाकिस्तान, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ ऐसी सिचुएशन में, कौन सा खिलाड़ी आप समझते हैं कि जो इस बहरान से निकाल सकता है पाकिस्तानी टीम? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये अहलियत तो होनी चाहिए। अगर आप में ये वाली अहलियत नहीं है, तो फिर आप जो है डिजर्व नहीं करते कि पाकिस्तान के लिए खेलें। आपको वेल राउंडेड बैट्समैन भी होना चाहिए, वेल राउंडेड बॉलर भी होना चाहिए। अब देखें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आप बैटिंग की बात करें, एक 6 साल के बच्चे को आप बल्ला पकड़ाएंगे ना, उसकी तरफ गेंद फेंकेंगे, तो पहला इंस्टिंक्ट क्या है, उससे गेंद को जोर से मारने की कोशिश करनी है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेल रहा है,
उससे आपकी डिमांड होती है इसको गेंद रोकना भी है, इसको छोड़ना भी है, प्रेशर अब्जॉर्ब भी करना है, और जब बैट बॉल आए तो उसके ऊपर चौका भी मारे। यहां पे हमने ट्रेंड शुरू कर दिया हुआ है स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट। जिन जिन का स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा है उनकी एवरेज देख लें क्या है। जिनका स्ट्राइक रेट 135 और उसके 125 के दरमियान है, उनकी एवरेज देख लें कितनी तगड़ी। अब जिनकी एवरेज तगड़ी हैं वो आपको मैच जितवाते हैं, वो कंसिस्टेंट है। जिनके स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर है, वंस इन अ ब्लू मून आपको मैच जितवाएंगे। लग गई, ठीक है, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ द गेम है वो चेंज नहीं हुई। हम लोग जो है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है कि वो स्ट्राइक रेट T20 में जरूरी है, एट टाइम्स आपको जरूरी होता है, वनडे क्रिकेट में भी है, लेकिन आपको बेसिक जो है वो बैटिंग के और बॉलिंग के दोनों में डिफेंस चाहिए। अब इसकी बात करते हैं। सुबह भी मैंने बात की थी, तौहीद रुदाई बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन ये जरा थोड़ा सा है अभी तो। मुझे याद है कि मैं BPL पे कमेंट्री कर रहा था तो ये अजीबोगरीब हिट मार के आउट हो जाते थे, तो मैं यही कहता था कि वेस्ट ऑफ टैलेंट। तो एक दिन इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि क्रिकेट हिस्ट्री में 6 छक्के ओवर में कितने लगे हैं? मैं उंगलियों पे गिन सकते हो। एक ओवर में 6 चौके कितनी दफा लगे हैं? उंगलियों पे गिन सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिंगल भी कोई चीज है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरह को मैनेज किसने किया पता नहीं जी किसने किया, लेकिन फिल सिमंस जो है वो बड़ा समझदार कोच है। बेसिकली जो आज इन्होंने इनिंग्स खेली ना, वो देख के मजा आया कि इन्होंने इनिंग्स को चलाया, प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया। अगर कैच हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप कह रहे 6 साल का बच्चा हिट करता है, यहाँ तो 31 साल के लड़के हैं, ये भी जाते हिट मारना शुरू कर देते। देखिए आपने कल्चर क्रिएट कर दिया ना, आपने एक चीज कर। अब आप मुझे ये बताएं, अभी तक 4 सेंचुरियां हुई हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। मुझे बताएं कितने लोगों का 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है? जिस तरह लेथम ने फंस के बैटिंग मुझे बताएं कितनों का है? आज 100 आपने 200 देखे, क्या स्ट्राइक रेट है? लेकिन दिमाग का इस्तेमाल है ना। देखिए आपको 118 गेंदों में 100 मिला, 129 गेंदों में 101 किया शुभनम गिल ने। रिजल्ट क्या है? जीत गए। एक प्लेयर अपने टीम के लिए टोटल को रिस्पेक्ट ला के दे रहा है, दूसरा मैच जितवा रहा है, और इसमें ग्लोरी कोई नहीं थी, इसमें हमने मैच जीतना है। तो हम समझदारी की तरफ जाते हैं। लेकिन अब हमें जो है अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करने की जरूरत है। हम क्रिकेट में बहुत पीछे रह गए और इट इज पेनफुल कि अगर आप ये कहें कि चलो जी दुआओं से जीत जाएंगे, इफ्स एंड बट्स पे ही रहना है, तो वो फिर इसका मतलब है कि क्रिकेट सही तरफ जा नहीं रही। खुर्रम कैसे देखते हैं जो पार्टनरशिप भी हुई और जिस तरह से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, कैचेस भी ड्रॉप हुए, हार्दिक पांड्या से भी एक कैच ड्रॉप हुआ, स्लिप में भी रोहित शर्मा से ड्रॉप हुआ, उस पर बड़े दिल बर्दाश्ता थे। भारत की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप समझते हैं ट्यून अप हुई है भारतीय टीम, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तैयार हुई है? नहीं देखें, जिस तरह की वो सीरीज खेल के आए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, चलिए ये तो पहला मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, सही है, इवेंट का मैच था, पहला मैच था, ओपनिंग मैच था, मगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मैच थे जो इस टूर्नामेंट से पहले थे। हमने जो इवेंट से पहले टूर्नामेंट के 3-4 मैच खेले वो उठा के देखें, उसमें हमारा पैटर्न ऑफ बैटिंग बॉलिंग वो चेक करें और इंडिया का स्ट्रेटेजी चेक। उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरह मतलब थोड़ा सा रैंडम उसमें देखा जाए ना, फेंटी लगाई है और ठीक ठाक फेंटी लगाई किया अपने लड़कों और को। उन्होंने ऐसा नहीं है कि जी विराट कोहली ही खेलेगा, रोहित शर्मा ही खेलेगा, शुभमन गिल, मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने बोला नए प्लेयर को भी खिलाया। मतलब आप ये चेक करें उनका बिलीफ सिस्टम के जो डोमेस्टिक से आ रहा है टीम में, उसकी जो रन्स करने की अगेंस्ट ओपोनेंट है वो किसके खिलाफ रन्स कर रहा है। बहुत सारे प्लेयर होते हैं रन्स बड़े करते हैं मगर अच्छी बॉलिंग लाइन और अच्छे ट्रैक पे आप स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इंडियन टीम की जो सिलेक्शन है, मैंने आमिर भाई को कल मैं बात कर रहा था ब्रेक में, एक लड़का है अभी वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 11 मैचों में 900 किए हैं इस डोमेस्टिक में। हाँ जी, जो लिस्ट ए टूर्नामेंट होता है और वो सिलेक्ट नहीं हुआ वनडे टूर्नामेंट जी, वनडे टूर्नामेंट।